हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है एंटी साइक्लोन मतलब प्रति चक्रवात। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रति चक्रवात होता क्या है। तो प्रति चक्रवात है मतलब चक्रवात से विपरीत स्थितियां। देखिए, जब चक्रवात किया तो चक्रवात में मैंने बताया था सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है। तो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। हवाएं बाहर से अंदर केंद्र की तरफ मूव करती हैं। किसमें? चक्रवात में। लेकिन प्रति चक्रवात में ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया ना, विपरीत स्थितियां। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में तो हाई प्रेशर होगा जबकि बाहर की तरफ लो प्रेशर होगा और हवाएं जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो सेंटर से हवाएं बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। हवाएं कहां से कहां मूव करेगी? सेंटर से बाहर की तरफ। बीच में तो होगा हमारा हाई प्रेशर जबकि बाहर की तरफ लो प्रेशर होगा और हवाओं का जो मूवमेंट है वो सेंटर से, केंद्र से परिधि की तरफ होगा। इसी को बोलते हैं प्रति चक्रवात। तो अब हम प्रति चक्रवात की दिशा की बात कर लेते हैं। प्रति चक्रवात जो है वो किस दिशा में प्रवाहित होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसका विंड पैटर्न क्या होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसका विंड पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश होती है, जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। जो नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है और जो ऊपर वाला भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। सभी जानते हैं ये। तो हम बात कर रहे थे जो हमारा एंटी साइक्लोन है, प्रति चक्रवात है, इसकी दिशा की। उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात है उसकी दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात में इसी के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में तो एंटी क्लॉकवाइज होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। लेकिन जो प्रति चक्रवात है इसमें उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगी और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमारी कैसे चलती है? कुछ इस प्रकार से ना। हवाएं कैसे मूव करेंगी? इस प्रकार से। जो हमारी हवाएं हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ, कुछ इस तरह से। क्योंकि सेंटर में तो हाई प्रेशर है ना, बाहर की तरफ लो प्रेशर है। और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। ये हमारा था जो एंटी साइक्लोन है, इसकी दिशा। और इसी दिशा को, क्योंकि सेंटर से बाहर की तरफ हवाएं चल रही हैं, कहते हैं अपसारी। देखिए, हमने साइंस में दो प्रकार के बल पढ़े थे, अपसारी बल और अभिसारी बल। चक्रवातों में हमने देखा था हवाएं सेंटर की तरफ जा रही है तो वहां पे बल कौन सा लगा था? कौन सा विंड पैटर्न था? अभिसारी। जबकि हमारा प्रति चक्रवात में हवाएं सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे जो विंड पैटर्न होगा वो रहेगा हमारा अपसारी। साइंस में दो प्रकार के बल पड़े, अभिसारी और अपसारी। जब सेंटर से बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको बोलते हैं अपसारी बल और बाहर से जब सेंटर की तरफ बल लगता है तो उसको बोलते हैं अभिसारी बल। देखिए, एक पत्थर को किसी धागे से बांधकर जब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद जब उसको अचानक से छोड़ देते हैं तो वो पत्थर दूर जाकर गिरता है। क्यों गिरता है? अपसारी बल के कारण। क्योंकि बल जो है वो हमारा सेंटर से बाहर की तरफ लगा है। तो उसी तरह के का जो बल होता है, विंड पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं अपसारी विंड पैटर्न। तो हमारा जो प्रति चक्रवात है इसमें अपसारी जो हवाओं का जो
पैटर्न है वो रहेगा। अब हम बात करते हैं जो चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, इसके व्यास की। जो हमारे प्रति चक्रवात है वो चक्रवातों की अपेक्षा 75% अधिक व्यास रखते हैं। इससे हमें समझ आता है कि जो प्रति चक्रवात है ये चक्रवातों की अपेक्षा अत्यधिक विस्तृत होते हैं। कैसे होते हैं? ज्यादा विस्तृत होते हैं। तो जो प्रति चक्रवात है वो चक्रवातों से 75% अधिक बड़े होते हैं। अगर आकार की बात करें तो जो हमारे प्रति चक्रवात है इनका आकार भी गोलाकार और वी आकार, कभी कभी वी आकार भी हो जाता है, गोलाकार कभी कभी वी आकार भी हो जाता है। अभी हम बात करते हैं वाताग्र की। क्या प्रति चक्रवात में वाताग्र बनता है? नहीं। अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कि आप प्रति चक्रवात में वाताग्र बनता है तो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हवाएं जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ जाती है, इसलिए यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का वाताग्र नहीं बनता है। लेकिन हर एक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वाताग्र नहीं बनेगा। कुछ कुछ कंडीशन में यहाँ पे वाताग्र भी बन जाता है। जब दो प्रति चक्रवातों के बीच में एक वाताग्र का निर्माण होता है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ उसकी दिशा होती है, उसको बोलते हैं देशांतरीय वाताग्र। जो हमारे दो प्रति चक्रवात है कुछ इस प्रकार से और एक प्रति चक्रवात यहाँ है, यहां से जब हवाएं बाहर की तरफ मूव करेंगी तो इनकी संरचना क्षेत्र के सहारे एक वाताग्र का निर्माण होता है। ये जो वाताग्र है इसका नाम पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रति चक्रवात, दो प्रति चक्रवातों की एक रेखा के सहारे परिसंरचना के सहारे जो वाताग्र का निर्माण होता है उसको बोलते हैं देशांतरीय वाताग्र। इसकी जो दिशा होती है वो होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये था हमारा वाताग्र। अब यहाँ पे देखिए मौसम के, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पे जो मौसम होता है वो बहुत ही कैसा होता है? साफ होता है, क्योंकि चक्रवातों की विपरीत स्थिति होती है। यहाँ पे जो हवाएं हैं वो मंद गति से चलती है, मौसम साफ रहता है। इसीलिए ये जो प्रति चक्रवात है इसको वेदरलेस फिनोमिना कहा जाता है। मौसम रहित घटना इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है वो बिल्कुल साफ रहेगा, वर्षा नहीं होती है, जो मंद गति से हवाएं प्रवाहित होती हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? वेदरलेस फिनोमिना। इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रति चक्रवात है, प्रति चक्रवात की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है। देखिए जो प्रति चक्रवात है इसकी उत्पत्ति ध्रुवीय जो वायु राशि आती है उससे भी होती है, जबकि इसकी उत्पत्ति गर्म वायु राशि से भी होती है। कैसे? मान लीजिए ध्रुव से जो हवाएं आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही है, तो ठंडे प्रति चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। और गर्म क्षेत्र से अगर वायु राशि प्रवाहित हो रही है तो वहां पे जो है कौन सा चक्रवात का निर्माण होगा? गर्म प्रति चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे चक्रवात प्रति चक्रवात है ये चक्रवातों के पीछे पीछे चलते हैं। कैसे चलते हैं? ये हमारा चक्रवात है, चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आ रही है कुछ इस प्रकार से, और इधर भी एक चक्रवात है जिसमें भी क्या होगा? हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। और यहाँ पे होगा हमारा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या होता है? हवाएं क्या होगा? बाहर की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पे हवाएं कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ ही तो जा रही है, ऐसे कुछ है ना। तो यहाँ पे जो है चक्रवात, प्रति चक्रवात का निर्माण दो चक्रवातों के पीछे, जो प्रति चक्रवातों के पीछे चलते हैं। तो जो प्रति चक्रवात है, चक्रवातों की वजह से जिस प्रकार के प्रति चक्रवात का निर्माण होता है उसको बोलते हैं चक्रवात जनित प्रति चक्रवात। क्या बोलते हैं? चक्रवात जनित प्रति चक्रवात। मतलब दो चक्रवातों के बीच में प्रति चक्रवात का निर्माण होता है।
इसी को बोलते हैं चक्रवात जनित प्रति चक्रवात। तो ये समझ आया आपको कि प्रति चक्रवात, जो चक्रवातों से जनित जो प्रति चक्रवात होता है उसको बोलते हैं चक्रवात जनित प्रति चक्रवात। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रति चक्रवात के प्रकारों की। जो प्रति चक्रवात है ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा, देखिए टाइप्स की हम बात करते हैं। नंबर 1 शीतल प्रति चक्रवात, नंबर 2 गरम प्रति चक्रवात, नंबर 3 अवरोधक प्रति चक्रवात। अवरोधक प्रति चक्रवात, ये हमारे हैं प्रति चक्रवात के टाइप। शीतल प्रति चक्रवात, गरम प्रति चक्रवात, अवरोधक प्रति चक्रवात। जो शीतल प्रति चक्रवात है इसका जो उत्पन्न होने वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा कौन सा, ठंडे क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं, एक एक को एक्सप्लेन हम करते हैं। जो शीतल चक्रवात है, शीतल प्रति चक्रवात है, इसमें जो हवाएं हैं, ये जो चक्रवात है ये कनाडा में उत्पन्न होकर, ये हमारा देखिए यूएसए का एरिया है, ये देखिए यहाँ पे ये कनाडा में उत्पन्न हो गए और कनाडा में उत्पन्न होकर जो इनकी दिशा है पूर्व दक्षिण पूर्व होती है। और यहाँ पे कनाडा से जो हमारा यूएसए का जो एरिया है इस पूरे एरिया में विस्तृत हो जाते हैं और इस पूरे के पूरे एरिया को प्रभावित करते हैं। शीतल प्रति चक्रवात कनाडा में उत्पन्न होकर कनाडा से यूएसए में प्रवेश करके पूरे एरिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा, ये जो चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, कौन सा, शीतल प्रति चक्रवात, ये साइबेरिया के क्षेत्र को, देखिए जो साइबेरिया है हमारा एशिया, एशिया के ऊपर जो रूस का जो ऊपरी ठंडा एरिया है, उस पूरे ठंडे एरिया से प्रवाहित होकर जो हमारा एशिया है, एशिया में जो जापान और चीन, जापान और चीन के पूरे एरिया को प्रभावित करते हैं। कहां पे, साइबेरिया में उत्पन्न होकर एशिया के चीन और जापान के पूरे एरिया को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया प्रभावित होता है किससे, शीतल प्रति चक्रवात से। अब जो ये शीतल प्रति चक्रवात है ये अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे जो हवाएं हैं, हवाएं जो है मंद गति से प्रभावित होती है, जो मूवमेंट है वो मंद गति से होगी। और ये जो है ना शीतल प्रति चक्रवात बहुत ज्यादा विस्तृत होते हैं। अगर इनकी गहराई की हम बात करें ना तो गहराई इनकी 3000 मीटर से भी ज्यादा होती है, किनकी, शीतल प्रति चक्रवात की। अब हम बात करते हैं किसकी, गरम चक्रवात की। अब देखिए गरम से ही पता चल रहा है जो चक्रवात है, चक्रवात कौन सा, गरम चक्रवात। गरम प्रति चक्रवात है तो गरम प्रति चक्रवात कौन से क्षेत्रों में उत्पन्न होगा, जो हमारा उपोष्ण जो क्षेत्र है, उच्च वायुदाब जो क्षेत्र है वहां पे ये उत्पन्न होते हैं। अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आप लोगों के जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें एक ऑप्शन ये भी होगा उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, तो वो आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो जो चक्रवात है, प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति क्षेत्र अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग बताओगे उष्ण उच्च
उच्च वायुदाब क्षेत्र, उपोष्ण सॉरी उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, ठीक है। उष्ण क्षेत्र है यहाँ पे, तो जो वायु का प्रेशर है वो लो होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो गर्म जो प्रतिचक्रवात है ये भी उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में ही प्रवाहित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अगर इसके प्रभावित क्षेत्र की आप लोगों से बात की जाए तो यहाँ पे हमारा जो यूरोप है, जो हमारा यूएसए का दक्षिणी एरिया और यूरोप का जो पश्चिमी भाग है वो इससे ज्यादा प्रभावित होता है। अगर हवाओं की बात करें, जो सक्रियता हम देखें तो शीतल चक्रवात से कम सक्रिय होते हैं ये, और ये एक ही स्थान पर लंबे समय तक भी विस्तृत हो सकते हैं और ज्यादा विशाल होते हैं कि इसके कंपैरिजन में शीतल चक्रवात प्रति चक्रवातों के कंपैरिजन में ज्यादा विशालकाय होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अवरोधक प्रति चक्रवात। किसकी? अवरोधक प्रति चक्रवात। देखिए ये जो चक्रवात है, हमारा जो क्षोभ मंडल है, जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपरी जो वायु का जो क्षेत्र है, वायु संचरण है, वहां पे अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार के जो चक्रवात है इनका निर्माण होता है। किसका? अवरोधक प्रति चक्रवात। कहाँ पे? हमारे वायुमंडल की जो संरचना है, जहां पे आज हम हैं, खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, जहां पे पक्षी उड़ रहे हैं, पूरी की पूरी लेयर हमारी वायुमंडल की जो ये लेयर है ये क्षोभ मंडल कहलाती है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। और ये जो अवरोधक प्रति चक्रवात है इसका निर्माण भी हमारी क्षोभ मंडल के ऊपरी क्षेत्र में, जहां पे जो हवाएं हैं, वायु संरचना है, वायु संचरण में अवरोध उत्पन्न होता है, उसी के कारण अवरोधक प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो पूरा का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है किसका? प्रति चक्रवात का, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि हवाएं जो है वो किस तरह से मूव करेंगी, ऊतरी गोलार्ध में किस प्रकार जो हवाओं का पैटर्न होगा, अब सारे विंड पैटर्न होता है। आकार की हमने बात की है, आकार के बाद हमने बात की है। एक बात मैं यहाँ पे छोड़ दिया है कि जो प्रति चक्रवात है, प्रति चक्रवात का जो सेंटर केंद्र है, जो प्रति चक्रवात है हमारा, प्रति चक्रवात का जो केंद्र है इसको प्रति चक्रवात की चक्षु कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रति चक्रवात की जो चक्षु है वो किसको कहा जाता है, तो प्रति चक्रवात के केंद्र को। ये विशेषता हमने चक्रवात में भी पढ़ी थी। जो चक्रवात का 6 से 48 किलोमीटर का जो शांत क्षेत्र है वो भी चक्रवात की क्या कहलाया? आंख कहलाया या चक्रवात की चक्षु। और प्रति चक्रवात की भी यही विशेषता है कि प्रति चक्रवात जो है इसके केंद्र को चक्रवात प्रति चक्रवात की चक्षु कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने बात की वर्षा की। जो हमारा जो प्रति चक्रवात है, यहाँ पे मौसम साफ रहता है, हवाएं मंद गति से चलती हैं, वर्षा यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन ये भी नहीं है कि वर्षा बिल्कुल ना हो। वर्षा यहाँ पे देखिए, जब वर्षा होती है तो वर्षा में क्या होगा, दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां एक दूसरे की तरफ आती है, जिससे क्या होगा, वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पे जो है वाताग्र का निर्माण ही नहीं होता है। जो गर्म वायु राशि है और ठंडी वायु राशि है, इनका मिलन ही नहीं होता है, तो यहाँ पे वर्षा की संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन जब प्रति चक्रवात लंबी दूरी तय करके महासागरों के ऊपर से आते हैं तो नमी धारण कर लेते हैं, जिसके कारण से कुछ हल्की वर्षा भी करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो हवाएं हैं, जो मौसम है वो साफ रहता है, इसीलिए इसको वेदरलेस फिनोमिना कहा जाता है। फिर हमने चक्रवात जनित प्रति चक्रवात की बात की थी कि दो चक्रवातों की परिसंरचना के सहारे जो है जिस चक्रवात का निर्माण होता है उसको बोलते हैं चक्रवात जनित प्रति चक्रवात। फिर वाताग्र की भी हमने बात की थी कि यहाँ पे वाताग्र बनते नहीं है, बनता भी है तो क्या होता है, देशांतरीय वाताग्र का निर्माण होता है, जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। फिर हमने बात की चक्रवातों के टाइप की, जिसमें हमने 3 चक्रवातों के टाइप देखे थे। कौन कौन से? शीतल प्रति चक्रवात, गर्म प्रति चक्रवात और अवरोधक प्रति चक्रवात। तो इसी के साथ ये जो हमारा प्रति चक्रवात का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।